हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई के ईस्टर्न इलाके में बीती रात गैस लीकेज की खबर से अफरा तफरी मच गई। रात 11 बजे कई इलाकों से गैस की गंध आने की शिकायतें मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 13 टीमें गोवंदी, चैम्बूर, घाटकोपर, विक्रोली और पवई इलाके में गश्त लगाती रहीं, लेकिन कहीं से भी लीकेज का पता नहीं चला। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही महानगर गैस लिमिटेड ने सप्लाई रोक दी। बीएमसी, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने पर गीले तौलिए से मुंह ढकने की अपील की गई। इटली को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया का छठा देश बना भारत देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,36,657 हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 6,642 हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,887 नए मरीज सामने आए हैं। सरकार की तरफ से जारी किए गए अंतिम आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 294 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के मामले 27,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1,320 पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना के कुल मामले 27,654 हुए। कोरोना से अब तक कुल मौत 761 हुई। दिल्ली में अभी 182 एक्टिव कंटेनमेंट जोन, वहीं 41 इलाके डीकंटेन किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव कंटेनमेंट जोन 33 उत्तरी जिले में है। देश में कोरोना मरीज से अन्य लोगों के संक्रमित होने की आशंका कम हुई है। चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज की रिसर्च के मुताबिक लोगों के एहतियात बरतने से यह संभव हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का दावा, कोरोना वायरस के खिलाफ दवा खोजने में उसके वैज्ञानिकों को काफी सफलता हाथ लगी है। मुर्गियों और कुछ अन्य पशुओं पर सफल ट्रायल का दावा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भारत सरकार से भारतीय कंपनी को रेमडेसिविर बनाने की इजाजत देने की अपील की। अभी महाराष्ट्र सरकार बांग्लादेश से यह दवा मंगा रही है। 8 जून से हो रहे अनलॉक के लिए कश्मीर में प्रशासन ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को बुलाकर लोगों में जागरूकता फैलाने में मदद मांगी। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर देश के सभी मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा। दिल्ली और मुंबई के मुकाबले अहमदाबाद की जनसंख्या करीब आधी है, लेकिन कोरोना के मरीजों के मौत के मामले में अहमदाबाद अव्वल नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले 30,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1458 नए केस आए। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 435 के सामने आए। 17 लोगों की मौत। मृतकों का कुल आंकड़ा 300 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस 82,968 हुए। पिछले 24 घंटे में 2,739 नए केस आए। जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। मृतकों की संख्या 231 हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 3,500 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में 143 नए केस सामने आए। दुनिया में 70 लाख के करीब पहुंचे कोरोना संक्रमण के केस। मृतकों की तादाद भी 4 लाख के पार हुई। चीन आज कोविड-19 के मुकाबले में की गई कार्रवाइयों पर व्हाइट पेपर जारी करेगा। चीन पर कोरोना दुनिया भर में फैलाने और जानकारी छिपाने के लग रहे हैं आरोप। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने नोएडा के अस्पताल में इलाज न मिलने से गर्भवती महिला की मौत की घटना से जताई अनभिज्ञता। उल्टे पत्रकारों से ही मांगने लगे जानकारी। राजस्थान के बारां में कांग्रेस विधायक पन्नालाल मेघवाल और नगर परिषद के सभापति कमल राठौर बिना मास्क के ही सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान भीड़ ने सामाजिक दूरी का नियम भी तोड़ा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लॉकडाउन का नियम भी तोड़ा। उत्तर प्रदेश के शामली में यूपी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग ने कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सामाजिक दूरी का नियम तार तार हुआ। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने नोएडा के अस्पताल में इलाज न मिलने से गर्भवती महिला की मौत की घटना से जताई अनभिज्ञता। उल्टे पत्रकारों से ही मांगने लगे जानकारी। कोरोना संकट के बीच मथुरा में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया। सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर पुलिस ने कई नेताओं को गिरफ्तार किया।
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बिहार के सुपौल में अधिकारियों ने लापरवाही बरती, बिना मास्क बैठक में हिस्सा लिया, सामाजिक दूरी का नियम भी टूटा। उत्तराखंड के काशीपुर में थोक सब्जी मंडी में रोजाना भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये भीड़ खतरनाक साबित हो सकती है। अभिनेता सोनू सूद की समाज सेवा पर बिग बॉस 12 के प्रतियोगी ने जय हो सूद टाइटल के साथ गाना लिखा। सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है गाना। जय हो जय हो जय हो जय विजय हो सूद, दिल से दुआ है तेरा। पंजाब के बरनाला में धान की खेती के लिए यूपी और बिहार से लाए गए 90 मजदूर। किसानों ने मजदूरों का फूल मालाओं से स्वागत किया। देश भर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फाइन आर्ट्स के छात्रों ने रेत की कलाकृति बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मास्क और सामाजिक दूरी के नियम के पालन की अपील की। प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने कोरोना के खिलाफ हम सब एक हैं टाइटल के साथ गाना गाया। हम सब एक हैं, घर में ही सिर्फ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सिर्फ हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके अभिनेता राजेश करीर की सोशल मीडिया पर भावुक अपील के बाद बढ़े मदद के हाथ। लोगों ने उनके अकाउंट में 12 लाख रुपए से ज्यादा की मदद भेजी। गोरखपुर एम्स में लॉकडाउन तक नहीं मिलेगी ओपीडी और इमरजेंसी सेवा। फिलहाल मरीजों को टेलीफोन के जरिए ही अस्पताल की सेवा मिलेगी। दिल्ली के अस्पतालों में राज्य से बाहर के मरीजों को सुविधा दी जाए या नहीं, इस पर दिल्ली कैबिनेट आज करेगी फैसला। डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में बाहर के लोगों को सुविधा न देने की गई है सिफारिश। दिल्ली के अस्पतालों में बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले एडमिट मरीजों को 24 घंटे में डिस्चार्ज करने का दिल्ली सरकार का आदेश। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिलने की शिकायत के बाद जारी किया गया आदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप, कुछ प्राइवेट अस्पताल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। यह बंद नहीं हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा दिल्ली सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह नाकाम रही, संदिग्धों की नहीं हो रही है जांच। दिल्ली के बीजेपी के सभी विधायक आज दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना देंगे। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार कोरोना महामारी से निपटने में विफल रही है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के एमएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सैंपल लेने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन न करने का आरोप है। जेडीयू सांसद विजय मांझी गया के 12 चट्टी थाना प्रभारी के रवैये के खिलाफ थाना परिसर में ही धरने पर बैठे। थाना प्रभारी कुमार सौरभ पर सहयोग नहीं करने से नाराज। दिल्ली के लोधी गार्डन स्थित साईं मंदिर को खोलने को लेकर जमकर तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर में सैनिटाइजेशन और मार्किंग की जा रही है। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। चांदनी चौक की फतेहपुरी मस्जिद में भी तैयारियां जोरों पर हैं। मस्जिद में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। नमाज पढ़ने के लिए मार्किंग भी की जा रही है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एम्बियंस मॉल को भी खोलने की तैयारियां जोरों पर है। मॉल स्टाफ पीपीई सूट पहने नजर आ रहा है। वहीं मॉल में 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए स्टिकर लगाए गए हैं। नोएडा के जीआईपी मॉल में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जारी है। सरकार ने 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की इजाजत दी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी सरकार के आदेश के बाद मॉल्स में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यूपी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। प्रसाद भी नहीं बटेगा। यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट में थर्मल स्क्रीनिंग होगी। साथ ही साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 2 गज की दूरी भी बनाए रखनी होगी। अयोध्या में मंदिर खोलने के आदेश पर पुलिस और मंदिर पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में छूट के दौरान नियमों के पालन पर रणनीति बनाई गई। अयोध्या में 10 जून को कुबेर टीला पर विराजमान भगवान शिव की पूजा होगी। पूजा के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। भोपाल के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने मंदिर के सभी घंटे उतार दिए हैं। साथ ही मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। पटना के महावीर मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। सुबह शाम 2 शिफ्ट में दर्शन करवाए जाएंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही दर्शन की मिलेगी इजाजत। भस्म आरती में आम श्रद्धालु को शामिल होने की इजाजत नहीं।
बद्रीनाथ धाम में भी यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन के साथ सामाजिक दूरी के पालन के लिए गोले बनाए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में पुरोहित का भवन बनकर तैयार हो गया है। ये भवन बर्फबारी, भूकंप और आपदा में सुरक्षा प्रदान करेगा। 2013 की तबाही के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई थी। धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने लोगों से धार्मिक स्थलों के बाहर भीड़ न लगाने की अपील की। बोले, सरकार के नियम का पालन करें। प्रयागराज के विनायक सिटी सेंटर मॉल में सरकार के नियमों के मुताबिक सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। भीड़ पर लगाम लगाने के लिए वेटिंग हॉल बनाया गया। राजस्थान में गहलोत सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण के लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की। केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर ही लागू होगी अनलॉक 1 का पहला चरण। 8 जून से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल। बेंगलुरु के चर्च में भी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जारी है। चर्च में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। प्रार्थना के लिए बेंच पर मार्किंग की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज रैली करेंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली की शुरुआत होगी। रैली में गृह मंत्री अमित शाह मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने बिहार में 72,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर रैली को लाइव दिखाने के लिए तैयारियां की हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के खेमे में विधायकों के इस्तीफे के बाद खलबली मची। कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में भेजा। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। अमित शाह की रैली के विरोध में आरजेडी गरीब अधिकार दिवस मनाएगी। तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से सुबह 11 बजे अपने घरों के बाहर थाली कटोरा बजाने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार की तैयारियां तेज हुई। आज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाध्यक्ष, प्रखंड, पंचायत और बूथ अध्यक्ष से जिलावार बातचीत करेंगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश ही कमांडर हैं। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज सिंह का तेजस्वी यादव पर करारा हमला। कहा, नकलची तेजस्वी के लिए अब ताली नहीं, छाती पीटने का वक्त है। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के खेमे में विधायकों के इस्तीफे के बाद खलबली मची। कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में भेजा। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। मार्च से लेकर अब तक कांग्रेस के 8 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के पास 65 और बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। गुजरात की 4 सीटों पर 19 जून को राज्यसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज। हिसार मार्केट के सचिव की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सोनाली ने हिसार में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की चप्पल से पिटाई की थी। सेक्रेटरी के खिलाफ सोनाली ने भी दर्ज कराया केस। हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद में अनाज मंडी के कर्मचारियों ने सोनाली फोगाट के विरोध में नारेबाजी की। साथ ही अनाज मंडी के कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध भी जताया। थप्पड़ कांड को लेकर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सोनाली फोगाट पर निशाना साधा। कहा, ऐसा काम निंदनीय है, हमारी पार्टी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मामले में निष्पक्ष जांच होगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बचाने का पंजाब पुलिस पर लगा आरोप। आर्म्स एक्ट के आरोपी को काले शीशे वाली रेंज रोवर गाड़ी में पकड़े जाने पर चालान काटकर छोड़ा। लद्दाख में एलएसी पर तनाव घटाने को लेकर शनिवार को भारत और चीन के बीच 5.5 घंटे तक कमांडर स्तर की बातचीत हुई। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लियू लिन ने बैठक की अगुवाई की। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि मीटिंग का नतीजा और निष्कर्ष क्या रहा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीनी प्रतिनिधिमंडल से साफ कर दिया है कि चीन को अप्रैल महीने के शुरुआत वाली स्थिति पर जाना होगा। साथ ही बैठक में भारत ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपनी सीमा में तैयार कर रहा है, इसलिए वो बंद नहीं होगा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्पेन और चीन के डॉक्टरों ने बनाई टीम। ऑनलाइन जानकारी साझा करते हैं डॉक्टर्स, साथ मिलकर कर रहे हैं लोकल स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों की मदद।
कोरोना वायरस से बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर बोली जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। कहा, आने वाले वक्त में मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। लॉकडाउन के करीब 2 महीने बाद मॉस्को में चर्चों को दोबारा खोला गया। चर्चों में आने वाले लोगों को हिदायत दी गई, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। पेरिस में लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। अश्वेत जॉर्ज के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया पालन। लेबनान के बैरूत में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। लोग देश में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली के साथ जवाबदेह सरकार की मांग कर रहे हैं। नॉर्वे के अल्टा में हुए लैंडस्लाइड में करीब 8 मकान गिरे, सड़कें टूटी, आने जाने के रास्ते हुए बंद। लैंडस्लाइड में और नुकसान की आशंका। फ्रांस में डी डे के अवसर पर फ्रांसीसी वायुसेना ने फ्लाई पास किया, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विमानों ने समुद्र के ऊपर से भरी उड़ान। लॉकडाउन प्रतिबंधों में मिली छूट के बाद मॉस्को में बुक फेयर का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने पहने मास्क और ग्लव्स, सामाजिक दूरी का पालन किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने लीबिया से रिश्ते सुधारने की पहल की। लीबिया के साथ चल रहे मनमुटाव को समाप्त करने की घोषणा की। न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप सूखे की समस्या से जूझ रहा है। पिछले साल के नवंबर महीने में हुई थी बारिश न होने के कारण पानी के संचय में भी हो रही है परेशानी। चीन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। मंगलवार से लगातार हो रही बाढ़ से करीब 4,40,000 लोग प्रभावित। उत्तरी कैरोलिना के रायफोर्ड में अश्वेत जॉर्ज को श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज की पेंटिंग लगाई, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रार्थना की। जर्मनी के बर्लिन में करीब 15,000 लोगों ने पुलिस की क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने अश्वेत जॉर्ज की मौत पर जताया गुस्सा, इंसाफ की मांग की। यूपी में दूसरों के सर्टिफिकेट्स पर फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति दिलाने वाले बड़े रैकेट का खुलासा। पुलिस ने कासगंज से अनामिका सिंह नाम की फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस गिरोह ने एक शिक्षिका अनामिका शुक्ला के पेपर्स के आधार पर 1-2 नहीं पूरी 25 शिक्षिकाओं को नौकरी दिलवा दी और इन्होंने करीब 1 साल में 1 करोड़ की सैलरी भी ले ली। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा रद्द होने का खतरा मंडराया। पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिले तो रद्द हो सकती है परीक्षा। प्रयागराज पुलिस कर रही है जांच। पेपर लीक गिरोह के सरगना और झांसी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के.एल. पटेल के प्रयागराज स्थित कॉलेज से तकरीबन 45 मिनट पहले लीक कराया गया था पेपर। इसकी आंसर शीट ब्लूटूथ और चेकदार रुमाल के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाई गई थी। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विशाल खंवालकर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दिल्ली दंगों की कर रहे थे जांच। ट्विटर अकाउंट बंद होने पर विवाद। अमूल ने कार्टून में चीन पर कसा था तंज, लिखा था मेड इन इंडिया। बाद में ट्विटर ने दी सफाई, कहा स्पैम फिल्टर में पकड़ा गया था खाता। दिल्ली एनसीआर में आए हाल के भूकंप के झटकों को लेकर CSIR हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। सेस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली के आसपास का इलाका। यूपी के मुरादाबाद में साइबर सेल ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। खुद को तांबे के बर्तनों का व्यापारी बता ठगी को अंजाम देते थे। मुरादाबाद के रानी नंगला गांव में पेड़ पर लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव। मौत के कारणों का खुलासा नहीं है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। शिमला में बारिश ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। 24 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से लोग परेशान। लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इंसानियत फिर शर्मसार। गाय को विस्फोटक खिलाकर घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मशहूर फिल्म और टीवी धारावाहिक निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ इंदौर में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। बालाजी के वेब सीरीज XXX को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुकदमा दर्ज कराया। एकता कपूर ने मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि शो से विवादित चीज को हटा दिया है। उन्हें माफी मांगने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ट्रोलर्स रोज उन्हें रेप की धमकियां दे रहे हैं।